This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि हमें पता है हम 13.3 कर रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन बचा था, तो पहले हम वो करेंगे, उसके बाद गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। आप 13.4 करेंगे बच्चे। लास्ट क्लास का अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो आपका बच गया था, लास्ट वाला क्वेश्चन। 1 सेकेंड। गुड इवनिंग बच्चे। रिपीट हम कर देते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे? हम शंकु के बारे में पढ़ रहे थे। शंकु के बारे में कॉमन चीजें हमने पढ़ी थी क्या? कि शंकु का जो बक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है पाई आर एल, जिसमें एल आपका क्या होता है? एल आपका त्रियक ऊंचाई होता है। गुड इवनिंग बच्चे। और आर क्या होता है? आर होता है आपका त्रिज्या। नेक्स्ट हम बात करें अगर एच की, तो एच सिर्फ ऊंचाई होता है। ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई में अंतर होता है बच्चा। ऊंचाई का क्या मतलब होता है? सीधा सीधा। ओके। और त्रियक ऊंचाई का मतलब होता है ये वाली ऊंचाई। तो जब हमें त्रियक ऊंचाई निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जिसके अकॉर्डिंग एल जो होता है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होता है। बेसिकली दोनों का स्क्वायर करके सम करके रूट लेंगे तो जो नंबर आएगा वो एल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ओके। तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या करना है। 50 खोखले शंकु बनाने। ठीक है। खोखले शंकु मतलब अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा खोखला है, या फिर जैसे हमारी बोतल होती है ना, खोखली होती है, उसके अंदर हम कुछ भी भर सकते हैं, ऐसे ही ये है। तो हम क्या कह सकते हैं? एन बराबर हमारा कितना दे रखा है? 50। एन का मतलब होता है वस्तुओं की संख्या। अभी हमें क्या करना है? इसको आधार दिया गया है, आर दिया गया है यहाँ पर 40/2। क्यों? क्योंकि व्यास दिया गया है ना बच्चा। तो व्यास से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो हमें बटे 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊंचाई की। तो ऊंचाई आपका क्या दे रखा है? 1 मीटर। अभी आप देखोगे इसकी यूनिट और इसकी यूनिट में तो अंतर है। ये आपका क्या है? मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। और हमें पता है जब हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? 1/100 करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, कह लो 100 से भाग करना पड़ता है। जब हम 100 से भाग करेंगे तो ये कितना आया? 0.2 मीटर। ओके। क्या आया? 0.2 मीटर। अभी बच्चे जब हमें क्या निकालना है इसमें, देखोगे कि आपको निकालना है, पेंट करना है, बाहरी जो शंकु है वो पेंट करना है। जब हम बाहरी शंकु को पेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दीवारें ही पेंट कर रहे होंगे। ठीक। तो मतलब हमें एल की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि बाहर का मतलब होता है पृष्ठ, पृष्ठ वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है। किसकी? आपके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जो कि पाई आर एल होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चा? आर निकालना, सॉरी एल निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से। ओके। क्या कहता है कि एल जो होता है वो इसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर और आर के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होएगा बच्चा? 1 होगा। ठीक। अभी इसका समझना बच्चे, क्या है ये? 0.2 मल्टीप्लाई बाय द 0.2। 2 और 2 का गुणा करोगे कितना आएगा? 4। और यहाँ पर देखो दशमलव एक संख्या बाद है, यहाँ पर देखो दशमलव एक संख्या बाद है। तो दोनों दो अगर हम कर देंगे, एक और एक दो, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? दशमलव आना चाहिए 2 संख्या बाद राइट से। तो 2 संख्या तो है नहीं, तो हम 0 लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्क्वायर आया 0.04। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.04। और इसका रूट हमें दिया गया है क्या? 1.02। तो इसको हम क्या करेंगे? हमको 1.02 यहाँ पर लिखेंगे। ओके। अभी हमें क्या करना है बच्चा? अभी हमें चाहिए कि इसका 1 सेकेंड, हमें इसका पाई आर एल बक पृष्ठ निकालना है। ठीक। क्या निकालना है? बक पृष्ठ निकालना है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल। ठीक है। ये हमारा कितना हो गया? बक पृष्ठ हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बक पृष्ठ कितना होना चाहिए? 22/7। आर कितना होना चाहिए? 0.2, ऊपर ही दिया गया है। और ये कितना हो जाएगा? एल 1.21। ठीक है। 1 सेकेंड।
एक सेकेंड बचे, हाँ एक सेकेंड और, ये 22.7 नहीं रखेंगे, इसे क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि उसमें कहा गया है कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, 1.14। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 3.14 कहा है उसने पाई की वैल्यू रखने को, तो हम वही रखेंगे, कुछ और नहीं रख सकते, ऐसा क्वेश्चन में नहीं किया जाता। तो बच्चा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं इसमें। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, 6, 28, और यहाँ पर देखो 2 संख्या बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 संख्या बाद है, 2 और 1 कितना होता है, 3। तो यहाँ पर दशमलव आएगा 3 संख्या बाद, तो 0.628 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 0.12। ठीक, तो हम अभी इसका वही करेंगे, गुणा करेंगे। किस तरह से गुणा करते हैं, जब बहुत दो या दो से ज्यादा संख्या होती है, इनको हम नाम देते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इकाई का गुणा करते हैं इन सब में, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4256। ओके, 0 का गुणा करेंगे, जब हम दहाई का गुणा करते हैं ना बच्चा, तो दहाई से लिखना शुरू करते हैं, यहां से लिखना शुरू करेंगे, पहली जगह हम लिखते ही नहीं है, तो हम क्रॉस लगा देते हैं। लेकिन 0 का कहीं भी गुणा करो वो 0 ही आता है। सेम जब हम गुड इवनिंग बच्चे, जब हम सैकड़े वाले नंबर का गुणा करेंगे, तो सैकड़े वाले से की जगह से ही लिखना शुरू करेंगे, दोनों जगह पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो 1 आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे, 6 2 8, यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 64,056। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 64,056। और लेकिन यहाँ पर अभी हमने दशमलव नहीं लगाया, यहाँ पर कितना दशमलव है, 2 संख्या बाद, यहाँ पर कितना दशमलव है, 3 संख्या बाद। ठीक है, कितनी संख्या बाद है, 3 संख्या बाद। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे, 5 आएगा। तो यहाँ पर जो दशमलव है वो कहाँ आना चाहिए, वो आना चाहिए 5 संख्या बाद। तो कितना हो जाएगा, ये 0.640665, क्योंकि 5 संख्या ये हो रही है। ओके, तो इतना इसका आ जाएगा बग पृष्ठ। यहाँ तक समझ आया बच्चा, क्वेश्चन थोड़ा और भी है, लंबा है। यहाँ तक समझ आ गया तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। यस बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके बच्चा, चलिए अभी हमें क्या करना था, ए आया हमारे 1 का। ठीक है, एक जो भी हमें सिग्नल सा बनाना था, एक ऑब्जेक्ट एक वस्तु का आया, पर हमें बनानी कितनी थी, 50 वस्तुएं बनानी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 50 का गुणा कर देंगे। ठीक है, किसका गुणा कर देंगे, टोटल वक्र प्रश्न निकालने के लिए, सभी ऑब्जेक्ट्स का बस वक्र प्रश्न निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल निकालने के लिए 50 वस्तुएं हैं, 50 से हम इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हम इसे गुणा करेंगे, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग बच्चे, तो कितना आ जाएगा, ये 12, 0 12, और ये कितना आएगा 10, और ये कितना आ जाएगा, ओके बच्चे, ये आपका 8 और ये आपका 12, मतलब सॉरी 30। 1 सेकेंड, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कर दिया मैंने गलती से, सॉरी। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 का गुणा करना है, तो कितना होगा, ये 30, यहाँ पर 3 और 25 और 28। ठीक, यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, 20, 2 और 30 और 32। ठीक, ये आएगा। अभी यहाँ पर एक दशमलव था, कितनी संख्या बाद, 5 संख्या बाद, तो यहाँ पर भी 5 संख्या बाद लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 32.08। बच्चा ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पैसे पूछे थे। देखो यहाँ से, यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि हमें पेंट की दर दी गई है 12 प्रति मीटर स्क्वायर, तो कुल कितनी लागत लगेगी, वो कह रहा है कि अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर का पैसा जो है वो देना पड़ता है, कितना, 12। ठीक है, हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 32.08, क्योंकि दशमलव के बाद अंत में 0 हो, उसके बाद संख्या ना हो, तो फिर उसका कुछ भी मतलब नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी 8, ये कितना आ जाएगा, इसका निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 का गुणा कर देंगे, 12 गुणा 32.08। अभी 12 का गुणा करेंगे, 12 8 96, 9, यहाँ पर 6 9, यहाँ पर कितना आएगा, 24, 24 और 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33, और फिर यहाँ पर 24 और 36 38। ठीक है,
ये हमारा आया कितना रुपीज आया, ये हमारा खर्चा आया। तो मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या था। पहले आपको दे रखा था आर और एच, जिससे हम एल निकालते। फिर हमें क्या कहा गया था, एक शंकु है, शंकु के आकार का स्टॉपर्स है या फिर कह लो सिग्नल्स पे जो रखते हैं ना ब्लॉक करने के लिए, वो है, वो हमें ऊपर से पेंट करना है, लेकिन इसकी सरफेस ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा सरफेस का एरिया निकालेंगे जिसपे हमें पेंट लगाना है, जो हमने किससे निकाली, पाई आर एल से। एल दिया नहीं गया था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाली हमने, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से निकाली। फिर हमने ये वाला लगाया तो हमें क्या मिला, एक का, एक वस्तु का। लेकिन हमें कितने का चाहिए था, हमें 50 का चाहिए था, तो हमने क्या करा, 50 गुणा ये, ठीक है, जितना आया था। फिर हमें क्या चाहिए था, पैसे। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें दे रखा था 12 रुपए लगते हैं, और हमसे पूछा गया था कि अब हमारे पास जितना एरिया था उसका प्राइस पूछा गया था। तो यहाँ जो आएगा आंसर, उसको हम 12 से गुणा कर देंगे। ये आपके पूरे क्वेश्चन का सार था, बाकी सब कैलकुलेशन था। समझ आया बच्चा? तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज की तरफ। यस और नो बच्चे, समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके ओके बच्चा, चलिए आप बताइए ये क्या है, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, ठीक है, या ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसका क्या नाम होता है? यस बच्चे, ये क्या? आइडिया है बच्चा, ये क्या है? इस तरह से बना लो अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। वृत्त है, ठीक है, सर्कल है, वृत्त है, ये कह सकते हो। तो वृत्त जो होता है वो कौन से डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है, 2 ही दिशाएं होती है, 2 विमाएं होती हैं उसमें, इस तरह जाएगा और इस तरह, मतलब लंबाई चौड़ाई 2 ही चीजें होती हैं उसमें। लेकिन अगर हम इसको 3D बना दे, मतलब हम इसको ऊंचाई भी दे दे, कभी वृत्त में ऊंचाई नहीं होती ना, ऊपर की तरफ तो बनता नहीं है, लेकिन हम इस वृत्त को अगर ऊंचाई भी दे दे, इस तरह से बना दे, इसको 3D बना दे, ठीक है, 3D बना दे इस तरह से, ठीक, तो ये वृत्त नहीं रहता। अभी ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है गोला, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, अगर वृत्त की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, वो कॉपी पे बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उसमें ऊंचाई भी दे दें उसको, मान लो ये वृत्त है, इसको ऊंचा कर दें, तो वो किस श्रेणी में आता है, गोले की श्रेणी में। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, गेंद देखी होगी आपने, यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? गेंद देखी होगी, नींबू देखा होगा, ठीक, ऑरेंजेस देखे होंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस शेप में होती हैं, गोले के आकार में होती है, क्योंकि वो 3D में होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होती है, ठीक है। हाँ, फुटबॉल देखी होगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, गोला कहलाता है। अभी हम जो स्ट्रक्चर अभी आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, गोले के बारे में पढ़ेंगे। गोला 2 प्रकार से हो सकता है जिसका हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला आपका गोला, और दूसरा क्या होगा, अर्धगोला। अर्धगोले का क्या मतलब है, जो इसका नाम है वही इसका मतलब है, कि मान लो हमारे पास एक गोला था, ठीक है, क्या था, एक गोला था 3D में, हमने क्या किया, इसको इसको काट दिया बीच से, ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास, इस तरह से बचेगा। मान लो नींबू है, नींबू को काट दो, उसके दोनों पोर्शन इसी तरीके से बचेंगे ना। तो ये आपका क्या है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अर्धगोला, आधा गोला, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, अर्धगोला कहते हैं, ठीक। अभी हम ये तो पढ़ लिया हमने क्या अर्धगोला है क्या नहीं। अभी हम बात करते हैं इसमें फॉर्मूले जो यूज होंगे। बच्चा, गोले की एक खास बात है कि इसमें आधार नहीं होता। क्या तुम बता सकते हो कि गोले का आधार क्या है? कुछ भी नहीं, ऊपर से ही तो होता है, दीवालों की तरह ही तो होता है, उसमें आधार नहीं होता। जैसे अगर हम शंकु की बात करें तो शंकु में आप क्या कहते हो, ये आधार है, ये सारी दीवार है, ठीक। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन में आप क्या कहते हो कि ये ऊपर नीचे वाले आधार है, ठीक है, और ये आपका क्या है, दीवार है। लेकिन जब हम गोले की बात करते हैं ना बच्चा, तो हमारा क्या होता है, हमारा ये पूरा का पूरा सरफेस या फिर दीवार ही होती है, यहाँ पर कोई भी आधार नहीं होता,
ठीक है, क्या नहीं होता, आधार नहीं होता। तो हमने जब बेलन पढ़ा था या शंकु पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो आपका क्या होता है, जो वक्र पृष्ठ एरिया होता है या फिर संपूर्ण होता है, उसमें क्या अंतर रहता है, संपूर्ण वाले में आधार जुड़ता है, वक्र वाले में नहीं जुड़ता। ठीक है, लेकिन इसमें जब आधार ही नहीं है गोले में, तो इसमें भी, इसमें हम क्या सीखेंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्र, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले के केस में वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4πr²। ठीक है बच्चा, अगर हम बात करें, ओके बच्चे, कि हम गोले की बात करें, गोले में अगर हम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वो बराबर होता है। लेकिन अगर हम अर्धगोले की बात करें, ठीक, इस वाले डायग्राम की बात करें, तो ऐसा नहीं होता। इसमें हमारा क्या रहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। ठीक है, क्यों अलग होता है, क्योंकि इसमें तो आधार है ना बच्चा, जैसे हमारे शंकु में था, जैसे हमारे बेलन में था, ऐसे ही अर्ध वाले में भी आपका आधार है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ओके बच्चे, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में वक्र और संपूर्ण अलग होता है। मान लो इस तरह से कोई बना हुआ है, तो वक्र का क्या मतलब होता है, दीवालों से रिलेटेड होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, जो ब्लू ब्लू है, ये जो व्हाइट है वो तो नहीं लेंगे, तो आधार है, आधार तो हम संपूर्ण में लेते हैं। तो बच्चे वक्र में हम क्या लेते हैं, सिर्फ दीवालों दीवालों का लेते हैं। तो जब पूरे आपकी दीवालों का या पूरे आउटर सेल का 4πr² है, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी आधा ही किया है ना हमने, वक्र वाले में तो सिर्फ आधा लिया है, इसको हटा दिया, तो कितना बचेगा, ये बटे 2 कर दो, और बटे 2 करोगे तो ये 4 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 2πr²। तो अर्धगोले में वक्र पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। लेकिन अगर हम संपूर्ण की बात करें, तो हमने दीवार तो ले लिया, ये भी तो हमें लेना पड़ेगा। अब जब आपने किसी भी नींबू को देखा होगा कटे हुए, या फिर वाटरमेलन को, तरबूज को देखा होगा, खरबूज को, जिसको भी देखा होगा, उसको अगर हम काट दें तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ये वाला सरफेस होता है, वो कैसा दिखता है, वृत्त की तरह दिखता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले एरिया में इसको जोड़ देना है। तो ये वृत्त का एरिया कितना होता है, πr²। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, 3πr²। तो बच्चा मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम गोला में बात करते हैं तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात होती है, 4πr² होता है। जब हम अर्धगोले की बात करते हैं तो उसमें वक्र पृष्ठ अलग होता है और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का बराबर होता है गोले के वक्र पृष्ठ के या फिर संपूर्ण पृष्ठ के आधे के बराबर। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अर्धगोले का गोले से आधा होता है। तो 4πr² का आधा करोगे तो कितना बचेगा, 2πr²। ठीक है, संपूर्ण में क्या होता है, जब हम किसी को काटते हैं तो ऊपर एक और सरफेस दिखने लगती है, जो कि जब वो पूरा था तब नहीं दिख रही थी। तो हम उस सरफेस का एरिया जब जोड़ेंगे तो वो 2πr² पहले था, जब हम वृत्त का एरिया जोड़ेंगे एक और πr² जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3πr²। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन करेंगे। 1 सेकेंड। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम।
यस मैम। बच्चे एक बार रीचेक कर लो अपना कनेक्शन, क्योंकि मेरे फोन में भी दिख रहा है। ओके देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखेंगे कौन सा फिगर है, गोला। ठीक, गोला क्या कहता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई सा भी हो, पाई आर स्क्वायर रहता है। तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है कि वक्र के संपूर्ण है, क्योंकि एक ही बात होती है। अभी आर यहाँ पर दे रखा है कितना, 10.5। तो हम क्या करेंगे, एक ए निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आर की वैल्यू रख देंगे 10.5। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कितना है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी 7 को यहां से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.5। ठीक है, 1.5 का हम सबसे पहले गुणा किससे करेंगे, इसका गुणा हम कर देंगे, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, इसका एक काम करते हैं, ये 4 का गुणा कर देते हैं इसके साथ। तो बच्चे इसका जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, 1.5। और यहां पर आप देखोगे तो देखेंगे कि ये 20 है, ठीक है, 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, 42। यहाँ पर 1 दशमलव है तो ये आपका 42 आ जाएगा। ठीक, तो इतना हमारा आ गया इससे गुणा करने के बाद। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? यहां तक समझ आया बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा? यहाँ पर देखते हैं, अभी हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 30, 3 हासिल आएगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे 30 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, तो ये कितना आया, 33/42। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है बच्चा, यहाँ पर 42 का गुणा 33 में करना है। ठीक, तो हम ये आसानी से कर लेंगे, 33 दूनी 66, 6 बचा हुआ है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 132। 132 में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, 138 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर हमारा आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक समझ आया बच्चे? यस अगर ये मैम। वाला समझ, ओके, ये वाला समझ आया तो अभी जल्दी से इस वाले को करेंगे। इस वाले को सेम तरीके से करना है, आर दे रखा है, ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे मुझे, और इसी में पुट करना। आर स्क्वायर है, इसका ध्यान देना। हाँ, सेकंड पार्ट मैं कराऊंगी आपको, वो उसका थोड़ा बड़ा पड़ेगा कैलकुलेशन, इसलिए मैं आपको ये वाला करने को कह रही हूँ। थर्ड वाला आप कर लो, फिर सेकंड वाला मैं आपको करवाती हूँ। थर्ड वाला करना है आपको। ना। यस बच्चा, बच्चे जल्दी से करेंगे, मैं आपको 2 मिनट और देती हूँ। आप इसका आंसर बताएंगे, वरना फिर मैं आपको बताती हूँ।
ओके, नहीं आ रहा हो बच्चा तब भी बता देना, मैं आपको बता दूंगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखेंगे, पहले थर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आपको सेकेंड वाला बता देते हैं। देखो क्या दिया गया था, हमें आर दिया गया है 14, तो हम इसको आर में 14 रखेंगे, कितना आ जाएगा 4। ये आपका कितना है 22/7, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर मतलब 14 को 2 बार लिखेंगे। अभी यहाँ पर इसको भाग देंगे, 2 बार जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा 88 और 2 और 14। इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे इससे, तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 176। ठीक है, अभी 14 से हम इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन सब का गुणा करना है। फिर अभी हमारे पास कितना बचा है, 14 बचा है, इसको कर सकते हैं। अभी तुम्हें और आसान करना है ना बच्चा, तो इसका मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। अभी मल्टीप्लाई कर ही लेंगे 14 का। अगर तुम्हें इससे भी आसान तरीका करना है तो फिर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। इससे अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हो कि क्या करो, इसको पहले गुणा कर लो। जब आप बड़े 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 का पहले गुणा कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, आसान हो जाता है। जैसे ये 28 आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 30। अभी देखो कितना बचा आपके पास, 4 और 2 का तो और आसानी से कर लो। वैसे आप 14 का भी आसानी से कर सकते थे, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी आप उसको भी छोटा कर सकते हैं। अभी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, और ये 12। ठीक, अभी 2 बचा है तो कितना आ जाएगा 24, और ये 64। ठीक, ये आपका क्या आया, ये आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो कैलकुलेशन आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, पर आप अगर कैलकुलेशन छोटा करना चाह रहे हैं और जल्दी करना चाह रहे हैं तो एक चीज याद रखना बच्चा, कि हमेशा कैलकुलेशन बड़े बड़े नंबर की पहले कर लिया करो। ग्रेट ग्रेट नंबर जो बड़े हैं, लार्ज नंबर है, उनको पहले, और छोटे जो नंबर है 2 4 5 6 1 डिजिट वाले, उसको क्या करा करो, बाद के लिए छोड़ दिया करो, क्योंकि बड़े नंबर में छोटे नंबर से मल्टीप्लाई आसानी से हो जाता है। ओके, चलिए अभी ये हो गया। अभी हम बात करेंगे इसकी। तो क्या दिया गया है, आर की वैल्यू दी गई है 5.6 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। भी सेम हमें करना है, ए की वैल्यू रखेंगे 4πr²। 4, ये कितना हो जाएगा 22/7। आर कितना है 5.6 और 5.6। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मतलब भाग दे दें इसको, कितना हो जाएगा 0.8 8 7 56। अभी वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे कि 22 का गुणा हम 56 में पहले करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े का गुणा पहले कर लेते हैं। तो बच्चा बाकी हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 4 तो बचा ही है, 8 बचेगा 0.8, और यहाँ पर 22 का गुणा हम 56 में कर लेंगे। 22 का गुणा 56 में करोगे तो कितना आएगा 13 आपका हासिल, और ये आपका 110। 110 एक सेकंड, अभी इसका गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 110। तो ये कितना आया बच्चे आपका 123। ठीक, ये हमारा इसका गुणा है। अभी यहाँ देखो दशमलव एक संख्या बाद है, तो यहाँ भी दशमलव एक संख्या बाद आ जाएगा। ओके, अभी हमारा क्या बचा ये, तो हम पहले क्या करेंगे, अब 8 से गुणा करेंगे, 4 से बाद में करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पर 25, और आगे देखोगे तो कितना यहाँ पर आएगा 16, 16 और 2 18, और 8 और 9। ठीक है, दो यहाँ पर देखो एक संख्या बाद है, और यहाँ भी एक संख्या बाद है, तो कितने संख्या बाद हो जाएगा 2 संख्या बाद। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट की। तो यहाँ पर क्या है, 4 का गुणा बचा है। 4 का गुणा करोगे बच्चा तो कितना आएगा 24, 2 और 20, 2 और 32 और 2 34। ठीक है, 3 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 36 और 3
ठीक है, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आपका आंसर आया, क्योंकि यहाँ भी दो संख्या बाद दशमलव था, सॉरी दो संख्या बाद दशमलव था, तो यहाँ भी दो संख्या बाद ही दशमलव आया। ओके, ये वाली बात समझ आए बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, वैसे इसमें कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट था, बाकी वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन हमें बस यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है व्यास के बारे में। किसके बारे में दिया गया है? व्यास के बारे में दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक, अगर हमें व्यास दिया गया है हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या होता है आपका, व्यास बटे 2। कितना आ जाएगा ये, 7 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का ही निकालना है। तो गोले का निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो वही होगा, 4πr²। ओके, तो 4 की वैल्यू तो 4 ही है, इसकी हम 22/7 रखेंगे और इसको 7, इसको स्क्वायर है तो 2 बार रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 से 7 का कट जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, अभी हम गुणा करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम बड़े बड़े नंबर का कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 154। ओके, और इसका गुणा हमें करना है 4 से, तो कितना आ जाएगा ये, 16 और 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस बच्चा, ओके, तो ये हमारा पहले वाले का आंसर हो जाएगा। चलो अब तुम लोग ये ट्राई करो, इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं एक हिंट और दे देती हूँ आपको कि ये काटना नहीं, जैसे हमें रेडियस मिला 21/2, इसको इसी तरह रखना। ठीक है, क्या करना है, इसको इसी तरह रखना। ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। हमें क्या करना है, चलो मैं लिख भी देती हूँ, बस आपको कैलकुलेशन करना है कि इसको इस तरह ही रखना। जब भी आपको विषम नंबर्स मिला करें, संख्याएं मिला करें जो सीधी सीधी नहीं कट रही हैं और आपको कहीं और उसकी वैल्यू रखनी है, तो पॉइंट पे मत निकाला करो। पॉइंट हमेशा आपकी कैलकुलेशन को बिगाड़ता है, तो उसको पॉइंट में मत निकाला करो, उसको सिर्फ और सिर्फ अंश बटे हर भिन्न के रूप में रखा करो, तो वो आपकी कैलकुलेशन आसान कर देता। अभी चलो ट्राई करेंगे इस कैलकुलेशन को करने का, आसान है, जल्दी से कर लोगे आप। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ दोनों क्वेश्चंस। बच्चा सबको ट्राई करना है, गलत सही जो भी हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। आपकी कैलकुलेशन उससे फास्ट होती है अगर आप जितना कैलकुलेशन ट्राई करोगे। ओके, यही आएगा लगभग तो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, 30 सेकेंड और देती हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके बच्चा, ट्राई करता है। ओके बच्चा, देखते हैं तुमने कहाँ गलत करा है। देखो 7 को हम पहले क्या करेंगे, इससे काट देंगे, मतलब 7 से ये काट देंगे तो 21 आ जाएगा। ओके बच्चे, 2 से ये काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2, फिर 2 से काटोगे ये 2 कट जाएगा। अभी हमारे पास कितना बचा, 22, 21, 3। तो अब क्या करेंगे हम, पहले बड़े का बड़े से बड़े का गुणा करेंगे, छोटा बाद के लिए छोड़ेंगे। तो 21 दूनी 42, 4 बचा, और यहाँ पर कितना आएगा 42, तो कितना हो गया ये 46। ठीक है, अभी हमें इसमें किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है। तो जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 सेकेंड, 6, 18, 13। ठीक है, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। ओके बच्चा, आपने थोड़ा सा तो कुछ अलग करा है। ये वाला देख लेते हैं और फिर से, 3.5।
यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 3.5। बच्चे सेम हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना है जो हमने ऊपर लगाया था कि हम रेडियस निकालते समय डायमीटर को डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा 2 तो सीधा 4 से कट जाता है, तो हम फिर क्यों ही ऐसा करें कि इसको बड़ा करें। तो हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक यूज करेंगे जो हमने ऊपर करा था। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 22/7। ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ 3.5 और 3.5। तो 7 से ये काटे, सॉरी 2 और 2 और था, 7 से ये काटोगे तो कितना आएगा, 0.5। और ये काटेंगे तो इससे ये, सॉरी इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। 4 है ना, तो 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, ये 4। अभी कितना बचा, ये 22 गुणा 0.5 गुणा 35। एक और ट्रिक हम बताते हैं आपको, जब भी कैलकुलेशन करा करो तो एक और चीज देखा करो, जहां भी दशमलव के पास 5 आ रहा है, जहां भी दशमलव के बाद 5 आ रहा है, चाहे यहाँ पर 1.5 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, उससे मतलब नहीं है, या 0.5 हो, सबसे पहले से सम संख्या से गुणा करके ये दशमलव हटा दो। ठीक है, सम संख्या अगर है तो हम उसमें से गुणा करके दशमलव हटा देंगे। देखो हमें ये दिख रही है, तो अगर हम ये दशमलव हटाना चाहें तो हम 5 से कर देंगे, तो कितना आएगा, 110। ठीक, एक संख्या बाद दशमलव है तो ये कितना बचा, 11 ही तो बचा। अभी हमारे लिए ये 3.5 में 11 का गुणा करना तो बहुत आसान है, बाकी किसी से भी। तो ये कितना आ जाएगा, 5 दशमलव और 3.8। ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ कुछ आपके क्या होते हैं, ट्रिक्स होते हैं सोल्यूशन जल्दी करने के। जैसे 0.5 वाला हुआ, डिवाइड 2 करने वाला हुआ, कि इसको डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर सम संख्या आएगी तो वो 2 से कट जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर देती हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चा? अगले क्वेश्चन पे चले। ओके बच्चा, बाकी बच्चा किसी को भी कोई दिक्कत हो पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चा, थर्ड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकेंड, यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें रेडियस दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दे रखा है कि अर्ध गोला है। ठीक है, कैसा है, आधा गोला। तो आधे गोले के लिए हमें याद रखना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा। गोले के लिए दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, कुल निकालना है। तो कुल का हमें पता है कि क्या होता है, 3 आता है। कुल में 3 आता है और हाफ में 2 आता है। ठीक है, या कह लो पृष्ठीय वाले में 2 आता है। तो 2, 3, 4 ये आपके नंबर है, बाकी तो पाई आर स्क्वायर सब में। ठीक, देख लेते हैं इसको भी, याद रखने का तरीका भी हो सकता है ये, कि हम आधे गोले से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा वक्र, उससे बड़ा संपूर्ण, लेकिन ये दोनों ही किसके लिए है, आधे गोले के लिए, अर्ध गोले के लिए। और फिर आधे गोले से बड़ा क्या होता है, पूरा गोला। तो ये गोले, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण और वर्ग किस तरह है, तो ये तरह याद कर सकते हैं। 3, 4, 2, 3, 4 ये नंबर होते हैं। ऊपर वाले वक्र उसके लिए है, अर्ध के लिए। अर्ध में सबसे छोटा वक्र, फिर संपूर्ण, और फिर पूरा का पूरा गोला। तो ये इस तरह से याद करने का तरीका। यहाँ देखते हैं बच्चे, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चे, 3.14 ही रखेंगे। और आर की वैल्यू क्या है, 10। 10 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार गुणा करना है। तो 10 का 2 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100। ओके, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और ये कितना है, 42। ठीक, गुणा 100। ठीक, अभी कितना हो जाएगा, 942.00। ये आपका क्या आएगा, यहाँ हम दशमलव के बाद 0 नहीं भी लिखते हैं, तो 942 जो है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके बच्चों, चलिए। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला।
1 सेकेंड। एक और तरीका मैं आपको एक हिंट कह लो या फिर कह लो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 4th वाला क्वेश्चन है, इसका करने का तरीका अलग होता है। मतलब कर वैसे भी सकते हो, लेकिन आसान तरीका इसका होता है। जब भी आपसे अनुपात पूछा जाए, किसी भी क्वेश्चन में अनुपात पूछा जाए, अनुपात कब पूछा जाता है? जब दो अलग अलग सिचुएशन दी जाती है, आपको अलग अलग वैल्यू दी जाएंगी, अलग अलग सामान होगा उसका, या अलग अलग वस्तु होगी आपकी, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? दो चीजें निकाल के उसका अनुपात निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करके अनुपात नहीं निकालेंगे, हम इसे क्या करेंगे? अनुपात निकाल के सॉल्व करेंगे। अभी बताते हैं, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है? गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो हम इसको एक जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। आप ऐसे मान लो हमारे पास दो अलग अलग गुब्बारे हैं, एक की जो रेडियस है वो आपका R1 मान लो कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका एरिया निकालना है A1 मान लो, इसका एरिया निकालना है, पृष्ठीय एरिया A2 मान लो, और इनको हमें क्या करना है? अनुपात करना है। तो एक चीज तो ये हो सकती है कि हम A1 A2 का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लें, फिर अनुपात निकालें। अनुपात का मतलब होता है सीधा भाग देना, ठीक है। लेकिन एक अलग चीज अनुपात की ये होती है, भाग तो देना होता है लेकिन दशमलव में नहीं, भिन्न में आंसर निकालना होता है। ठीक, भाग देके भिन्न में आंसर निकालने को हम अनुपात कहते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चा? सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, देखो अगर हम A1 की बात करें, A1 मतलब पहली कंडीशन में क्षेत्रफल, तो पहली कंडीशन में क्षेत्रफल कितना आएगा? हम पहली कंडीशन की रेडियस रखेंगे। दूसरे कंडीशन में कितना आएगा? दूसरी कंडीशन की या दूसरे वाली जो रेडियस है वो रखेंगे। तो बच्चा यहाँ देखो ये 4 आ रहा है ना, नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, तो भाग में तो कट ही जाता है। 4 का भाग 4 में 2 1 बढ़ जाएगा। सेम पाई का भाग पाई से दोगे 1 बढ़ जाएगा। किसी भी संख्या का भाग अगर हम उसी से देंगे तो कट जाता है ना बच्चा। तो ये R1 कितना है? यहाँ पर देखें R1 कितना है? 7। तो 7 R² है ना, तो 2 बार लिखेंगे। R2 कितना है? 14, तो 14 को 2 बार लिखेंगे। 2 ये कटेगा 2, तो ये ऊपर 1 1 आएगा, तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। ये हमारा अनुपात है। ठीक, हमें क्या करना होता है? बस इसको भिन्न के रूप में लिखना होता है, या कह लो सरलतम रूप में लिखना होता है परमेय संख्या की, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। इतना समझ आया बच्चे? ये हमने ऐसा क्यों किया? इतनी बात समझ आई क्योंकि हमें इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कर हम वैसे भी सकते थे, हमारा वैसे भी जाता, पर हमारा टाइम ज्यादा लगता और हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती। तो हम जब भी अनुपात, फिर से बता दो। ओके बच्चा, ठीक है। देखो मैं दोबारा बताती हूँ आपको, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया? गुब्बारा। ठीक, जैसे आप गुब्बारा फुलाते हो तो उसमें क्या करते हो? हवा डालते हो तो वो पहले छोटा होता है, फिर और हवा डालते हो तो वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? उसका जो साइज है, ठीक है, वो कैसा है? छोटा है, उसका आकार छोटा है। हमने उसमें और हवा भरी तो उसका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको अलग अलग गुब्बारे की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं कि एक गुब्बारा है वो 7 सेंटीमीटर का रेडियस रखता है, त्रिज्या रखता है, दूसरा 14 का। अभी कहा गया है इन दोनों स्थितियों या कह लो इन दोनों गुब्बारों का हमें क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब होगा कि हम दोनों में क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले, उनको बटे में रख के हम उसको भिन्न निकाले, वो भी सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न मतलब समझते ना कि ऊपर और नीचे कोई भी कॉमन भाज्य ना रहे, या फिर कॉमन नंबर से दोनों कटे ना। ठीक है, समान नंबर से कटे ना। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। इसको कैसे करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला रख देंगे। ए का मतलब क्या होता है? पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अभी पहले की कंडीशन में निकालेंगे तो 4 पाई पहले वाले रेडियस का स्क्वायर, दूसरे वाली कंडीशन में निकालेंगे तो 4 पाई दूसरे वाले कंडीशन का स्क्वायर। तो हमने क्या करा? 4 से 4 कट गया, मान लो यहाँ पे लिखा होता 2/2, तो काट देते ना, 1 आता। ठीक है,
सो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर 4 का भाग 4 से दे दिया, एक एक आएगा। ठीक, सीधा पाई का भाग पाई से दे दिया, क्या आएगा, एक आएगा। ठीक, अभी यहाँ पर आर स्क्वायर की पहले कंडीशन में आर जो है उसकी वैल्यू रखी 7 7। ओके, नीचे हमने क्या करा, यहाँ पर हमारा 14 था तो 14 हमने देखा। ठीक है, तो 14 हमने देखा तो हमने 14 की वैल्यू रख दी, दूसरी वाली रेडियस यही थी ना बच्चे। तो हमने 7 से, ठीक है, 7 से 14 काटा, 2 बार गया, इससे इसको काटा, 2 बार गया, नीचे कितना है, ऊपर आया 1 1 1, मतलब अगर ऊपर वाला भी ले तो हमारा कितना आया, 4 बार 1 आया। ठीक है, नीचे देखेंगे तो 1 1 2 और 2, इनका गुणा कर दो, 1 का गुणा कितने बार भी करो 1 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 1/4। समझ आया बच्चा? आगे बढ़े क्वेश्चन। यस सर, सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक पीतल से बना अर्धगोलाकार कटोरा है, आधा है। ठीक है, तो ये इसका कटोरा की अगर हम बात करें तो आप सबने देखा होगा इस तरह से कटोरा है अर्धगोलाकार। इसका आंतरिक व्यास, अभी कभी कभी क्या होता है, कटोरा मोटा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसका टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, इसको कहते हैं मोटाई, जो मोटा होता है। अंदर की जो स्पेस है ये वाला, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये वाले कहाँ गया, 1 सेकेंड, ये वाली जो लंबाई होती है इसको कहते हैं आंतरिक व्यास। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, आंतरिक व्यास। ओके, और ये जो बाहर वाला होता है, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक, इसको हम कहते हैं, इस पूरी दूरी को कहते हैं हम बाहरी व्यास। ओके, और व्यास का आधा क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या। और हाँ, ठीक है, तो अगर हम इस व्यास का आधा करेंगे तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, आंतरिक त्रिज्या के नाम से जानेंगे। ठीक है, और इसको आधा करेंगे तो हम किस नाम से जानेंगे, बाहरी त्रिज्या। ओके, ये टर्मिनोलॉजीज होती है। कभी कोई चीज अगर मोटा होता है और खोखला होता है तो उसके अंदर की डायमेंशन को हम आंतरिक के नाम से जानते हैं, और जो बाहर वाली होती है, बाहर की जो विमाएं होती हैं, बाहर की जो साइज होती है, उसको बाहरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चा, क्या दिया गया, आंतरिक व्यास दिया गया। तो आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 10.5/2। यहाँ भी कट नहीं रहा, 5 है ना, सम संख्या तो है नहीं, विषम है। तो लास्ट संख्या अगर विषम, ये पूरी संख्या विषम है तो हम 2 को काटेंगे नहीं। अभी क्या कहा गया है, पीतल से बने हुए एक कटोरे का आंतरिक व्यास दिया गया है। अभी आगे हमें क्या करना है, इस पे हमें करना है पेंट करना है। ठीक है, कलई करनी, कलई मतलब पेंट होता है, तो हमें उसके आंतरिक पृष्ठ पे, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको उसके आंतरिक पृष्ठ पे क्या करना है, कलई। जब हमें कलई करना है, कलर करना है, तो हम किस पे करते हैं, सिर्फ दीवालों पे। और कटोरा है तो उसका जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो तो आपका होएगा ही नहीं। ठीक है, अगर कटोरा है तो ऊपर से खुला होगा ना, तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं जिस पे हम पेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दीवारें होंगी पेंट करने के लिए। इसका हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाली बात समझ आई, वक्र क्यों निकाल रहे हैं, संपूर्ण क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि कटोरा खोखला है, उसका सरफेस होगा नहीं, सिर्फ दीवारें होंगी जिसको हम वक्र कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें दीवारों पे ही पेंट करना है तो हम वक्र ही लेंगे। ठीक है, तो जिसका हमारा क्या हो जाएगा, 2πr²। आधा गोला है तो 2πr²। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 22/7, और यहाँ पर कितना आएगा, 10.5/2। और 1 सेकेंड, नेक्स्ट हमारा स्क्वायर है ना बच्चे, तो 2 वाले। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट देंगे, 11 बचेगा। 7 को इससे काटोगे तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं बच्चा,
इसको हम 15 को गुणा कर देते हैं इससे, ठीक है। 1 सेकेंड, क्या करेंगे, 15 को गुणा करेंगे इससे तो कितना, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर 11, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो 15। अभी यहाँ एक संख्या बाद है, यहाँ भी एक संख्या बाद है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 संख्या बाद हो जाएगा, ठीक। अभी हमारे पास क्या है 11, तो 11 का गुणा करेंगे, 11 का गुणा करोगे तो 55, 5 बचेगा, और यहाँ पर 77, यहाँ पर कितना हो जाएगा 82, 8 बचेगा, 55, 55 में 8 जोड़ोगे 63, और 63 के बाद 6 बचेगा आपका, और इसमें 11 और 6 17, ठीक है। ये आपका आया पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना आया, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमको तो व्यय निकालना है, तो हम व्यय कैसे निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर का पैसा पता हो तो जो हमारे पास टोटल सेंटीमीटर है उससे हम गुणा कर देंगे, जैसे नॉर्मली हम पेन के केस में करते हैं, किसी भी चीज में मान लो एक चॉकलेट 5 रुपए की आ रही है, 5 कितने की आएंगी, तो हम 5 का गुणा कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता हो कितने पैसे लग रहे हैं, तो हम इसका निकाल लेंगे। और ऊपर हमें दिया रखा है कि 16 रुपए लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर में, इसमें हमें 1 का नहीं दिया गया, इसमें हमें क्या इसका दिया गया है 100 का। देखते हैं 100 सेंटीमीटर में हमें कितने पैसे देने पड़ते हैं, 16, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर में कितना देना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना बच्चे। मान लो मैं तुमसे कहूं कि 2 चॉकलेट की कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो 5 चॉकलेट की कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1 की कीमत, ठीक है। 1 की कैसे निकालेंगे, अभी 1 की कम होगी ना, 2 की अगर 10 है तो 1 की तो 10 से कम ही होगी, कम करने के लिए हम क्या करते हैं, भाग। तो यहाँ कितना आया 5, 1 चॉकलेट की कीमत 5 आए, तो जब हमें 5 की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, संख्या से यहाँ पर कीमत का गुणा कर देंगे, 25 आएगा, नहीं 50 नहीं बच्चा, 2 था यहाँ पर, 1 होता तो 50 होता। ये वाली बात समझ आई बच्चा, जब हमें 1 से ज्यादा का वैल्यू दे रखा है तो हम पहले 1 का निकालेंगे, ठीक। जब हम 1 का निकाल लेंगे तो हम कितने का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 1 का गुणा करके। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का निकालेंगे, और जब हम 1 का निकालेंगे तो 100 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, 100 डिवाइड में चला जाएगा। अभी हमें कितने का चाहिए, 173.25 का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16 और 173.25 और बटे 100, ठीक। 100 का भाग करना सबसे आसान होता है, क्यों, क्योंकि जब हम 100 का भाग करते हैं तो बस दशमलव को 2 अंक खिसका देते हैं, कहां पर, लेफ्ट में, ठीक है। तो ये दशमलव है, अगर हम 100 का इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा 2 अंक खिसक के, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा 1.7325। अभी 16 का गुणा करेंगे, तो 16 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80, ये 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 32 और 8 40, 4 48, 48 में आप इसको ऐड करोगे तो 52, ठीक है। अभी आपका कितना आएगा, यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गुणा करना है, यहाँ पर गुणा करना है हमें, तो कितना आ जाएगा ये 102, सॉरी 112। तो हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 112, 112 में हम 5 को ऐड करेंगे, 5 ही था ना, हाँ 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 117, 11 बचा, ठीक। और 16 1 में गुणा करेंगे 16, तो ये कितना आ गया आपका 2, और ये आपका बचा 7, ठीक 27, और दशमलव कहाँ है, 4 संख्या बाद, तो कितना आ जाएगा 27.72, ठीक। इतने रुपीस लगेंगे हमें पेंट कराने के लिए। समझ आया बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। हम कभी भी, हमें 1 मीटर स्क्वायर से ज्यादा पेंटिंग का कॉस्ट दे रखा है,
तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें 2 का दे रखा है, 3 का दे रखा है, 4 का दे रखा है या 100 का, तो हम पहले 1 का निकालेंगे। इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। 1 का कैसे निकालना होता है, जैसे 100 का दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर का 100 रुपए है, तो 1 का हम भाग दे के निकालेंगे। फिर हम जितने का भी निकालना चाहे सीधा गुणा कर दो। जैसे अगर हमें 50 का निकालना है तो हम 50 का गुणा कर देंगे, 100 का निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। इस तरह हम सॉल्व करते हैं। बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम नीचे से थोड़ा सा एक बार दोबारा No, समझा ma'am. दो। ओके बच्चों, देखो क्या हमने बात करी है, यहाँ तक समझ आ गया था। कॉस्ट आपको नहीं निकालना समझ आया होगा, वो मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ हमें दे रखा था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हमें पेंट करना है तो हमें 16 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसको हमें पेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमें 2 का प्राइस पता है, 5 का पता करना है, तो हम क्या करते थे, 1 का निकाल लेंगे। क्यों, 1 के से सीधा 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाता है। इसीलिए हम सबसे पहले इससे 1 का निकालेंगे। 1 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 चॉकलेट की कीमत जो थी वो 10 रुपए थी, तो 1 की कितनी होगी, 2 से भाग कर दो, 5 रुपए होगी, तभी तो 5 5 10 हुआ होगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 का निकालने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 100, ठीक। यहाँ पर देखो अभी हमें 173.25 का निकालना है, तो अगर हमें 1 का पता है, ठीक, और हमें 10 का निकालना है, तो हम 10 से 1 का गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 के प्राइस का, ठीक। 1 5 रुपए की आ रही है तो 10 कितने की आएंगी, 50 की, ठीक। तो यही हमने करा, 173 की निकालनी है, इसमें 16 का गुणा कर दिया, 16 बटे 100 का गुणा कर दिया। तो 100 के गुणा करने की खास बात ये होती है ना कि दशमलव 2 अंक खिसक जाता है। तो यहाँ दशमलव था पहले, 2 अंक खिसकेगा तो 1.7325 आएगा। अभी हमने इसको 16 से गुणा कर दिया। ओके बच्चे।